बारिश होती है, कीचड़ हो जाता है, जैसे पशु भी चलते हैं, गोबर हो जाता है, तो कीचड़ की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो उसकी 2000, 3000, 4000, 5000 मतलब हज़ारों में पैसे लगते हैं ठीक करवाने के लिए, बिल्कुल लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। इन कामों को कर सकते हो तो मैंने तो एक शपथ उठा रखी है और एक शपथ पत्र बना रखा है। एक तो घोषणाएं होती हैं, सिर्फ चुनावी घोषणाएं होती हैं, पता। नमस्कार सभी साथियों का, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी बैठे हुए हम गांव दालावाड़ा के अंदर, हमारे साथ बैठे हुए हैं सरपंच पद उम्मीदवार के हस्बैंड सुमित जी। चलिए एक बार बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर। तो जैसे अभी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, सभी तरफ चुनाव का माहौल है अपने 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो मैं पूछना चाहूँगा जैसे दालावाड़ा गांव के अंदर कितना रिस्पांस मिल रहा है आपको, लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों के अंदर है, क्योंकि मैं एक चीज़ नज़रिए से भी देखी जाती है कई बार चुनाव के अंदर, भाई हमारा गांव विकास के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं सभी की सोच ये रही और मुझे उसका समर्थन भी मिला कि एक युवा सोच ही गांव को के विकास को आगे बढ़ा सकती है। उस पर बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है गांव की तरफ से। अगर हम इस गांव की वोटर की बात करें, करीबन 3700-3800 वोटर हैं इस गांव के अंदर, और रही समस्याओं की बात, अभी इनसे एक बार बात करते हैं। तो सुमित जी किस नज़रिए से देखते हैं, क्या क्या समस्याएं इस गांव की हैं? गांव की समस्याएं बहुत सारी हैं, मैं सभी के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मेन इशू हैं गांव के, जिनको लेकर के मेरे को सपोर्ट किया गया कि हाँ आप एक युवा हो और आप इन कामों को कर सकते हो, तो मैंने तो एक शपथ उठा रखी है और एक शपथ पत्र बना रखा है। एक तो घोषणाएं होती हैं, सिर्फ चुनावी घोषणाएं होती हैं, पता नहीं वोट लेने के लिए लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं। मैंने एक शपथ पत्र बनाया हुआ है और शपथ पत्र के ऊपर मैंने सब कुछ बिल्कुल बारीकी से लिखा हुआ है। मैं वो विस्तार से आपको एक एक चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, कई सरपंचों का, जिला पार्षदों का, ब्लॉक समिति का और पंचों का मैंने इंटरव्यू लिया है। बहुत सारे लोग वर्बली बातें करते हैं, इन्होंने एक शपथ पत्र खुद की लेखनी में तैयार किया है। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। वीडियो को एक बार ज़्यादा शेयर कर देना। भाई साहब से अभी समस्या सुनते हैं। हाँ जी, बताइए सर। सबसे बड़ी समस्या, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, आप भी गुजरे हो। जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम कोई +2 BA ग्रेजुएट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक विचलित हो जाते हैं, उनको मोटिवेशन नहीं हो पाता, मोटिवेट नहीं हो पाते कि भाई करना क्या है। एक मतलब भीड़ के अंदर उनकी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल गुम हो जाती है। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहेगा कि जैसे ही इस +2 या इसके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो युवाओं को एक मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से मोटिवेट करवाया जाए। गांव के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर के अधिवेशन करवाए जाएंगे, ताकि युवा जो हैं, पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें एक मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो समझदारी की कमी होती है। बिल्कुल समझदारी की कमी, कहीं ना कहीं वो एक रास्ता नहीं चुन पाते, तो उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो समय समय पर मोटिवेशनल स्पीकर के अधिवेशन गाँव के अंदर करवाए जाएंगे। आगे बताओ। गाँव में सबसे बड़ी समस्या स्टेडियम की है। गांव में खेल के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। मेरे गांव के 2 लड़के अभी प्रो कबड्डी के अंदर खेल रहे हैं, मतलब बड़ा मेरे गांव के लिए बिल्कुल हर्ष महसूस होता है। मेरे गांव के लिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चे उनसे मोटिवेट तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। स्टेडियम ही नहीं है खेल का। बिल्कुल तो बिल्कुल सबसे पहले यही काम रहेगा कि गांव के अंदर एक खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। जगह सुनिश्चित हो चुकी है, मैं अभी वो बता नहीं सकूँगा आपको कि वो कौन सी जगह है, लेकिन वो बिल्कुल सबसे प्राथमिकता रहेगी। तीसरा, गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी का क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर वाईफाई की सुविधा, और सबसे बड़ी समस्या क्या रहती हैं कि बच्चे समय समय पर HSSC SSC के जब भी एग्ज़ाम आते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते, कोचिंग सेंटर के लिए बाहर नहीं जा पाते, उन्हें बुक्स वगैरह नहीं मिल पाती। तो हम गांव की उस डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर HSC SSC जितने भी जो भी एग्ज़ाम होंगे वो सभी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। बिल्कुल सेल्फ स्टडी के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुक, चाहे वो वर्ल्ड लेवल तक की हिस्ट्री की बुकें हों, वो उस लाइब्रेरी के अंदर हम मतलब रखवाने का काम करें। बिल्कुल सर। एक सर, गांव के अंदर समस्या क्या है कि तालाब बहुत हैं, लेकिन उसके अंदर पानी
तो डाला जाता है हर 6 महीने में, लेकिन समस्या क्या है कि जो वो गंदा पानी है उसकी निकासी, उसको निकाला नहीं जाता, जिसके कारण पशुओं में बहुत सारी बीमारी, जैसे अभी लिम्पी का एक रोग था जो कि फैलने वाला रोग था, तो बहुत सारी उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हैं जो इससे फैलती हैं। अब क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, जब भी पशु बीमार हो जाता है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 मतलब हज़ारों में पैसे लगते हैं ठीक करवाने के लिए, बिल्कुल लगते हैं। तो गांव के जो तालाब हैं उनकी हर 6 महीने के अंदर उनके पानी की निकासी का प्रबंध और उनके अंदर स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने का काम करवाया जाएगा। एक गांव में सबसे एक चीज़ और मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी, थोड़ा कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे युवा हैं उनके अंदर एक गैप सा बनता जा रहा है। थोड़ा बुजुर्ग भी महसूस करते हैं कि शायद उनके सम्मान में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं एक गांव के अंदर वृद्ध सम्मान सम्मेलन का आयोजन करवाया जाए समय समय पर, जिससे थोड़ा मोटिवेट होंगे युवा भी, भाई हाँ बुजुर्ग हमारे लिए क्या है, हमें, हाँ बिल्कुल हमें उनका सम्मान करना चाहिए, जो भी है आज उन्हीं की देन है। एक आपने देखा भी होगा गांव के अंदर पानी की निकासी की बड़ी समस्याएं हैं, तो गांव के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा। गांव में जैसे बारिश होती है कीचड़ हो जाता है, जैसे पशु भी चलते हैं गोबर हो जाता है, तो कीचड़ की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो उसकी निकासी का और उसका भी क्या प्रावधान रहेगा आगे गाँव? देखिए, मैंने एक चीज़, मतलब मेरे नज़रिए से मैंने देखी है, जब भी जो भी सरपंच बने हैं, ठीक है, सबने अपने तरीके से काम करवाए हैं, लेकिन क्या है, गलियां बना दी, बस यहाँ तक ही एक सीमित रह गए। अरे इस गलियां तो बन गई लेकिन पानी की निकासी नहीं है, वो गलियां कब तक चलेंगी? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, एक बारिश का मौसम आया और वो गलियां ख़त्म। तो सबसे पहले पानी की निकासी के लिए पानी की निकासी का प्रबंध किया जाएगा, तो पानी की निकासी होगी तो गलियां वैसे ही नहीं टूटेंगी। सबसे ज़रूरी काम, मतलब गलियों को पानी की निकासी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक गांव में कंप्यूटर सेंटर की, क्योंकि युवा पढ़ते हैं बहुत सारे, लेकिन सभी, आपको ही पता है, सबको सरकारी जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन एक कंप्यूटर से, जैसे कंप्यूटर सेंटर का निर्माण करवाने से टेक्निकली जो बच्चे हैं वो वहाँ से स्ट्रॉन्ग होंगे, बिल्कुल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होंगे, वो सरकारी जॉब में नहीं जा सकते तो कम से कम कहीं और प्राइवेट में अपना बिल्कुल काम कर सकते हैं। एक मेन चीज़ क्या है, अब आप भी हंसोगे एक चीज़ को देख के, कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हमारा जो भू जल स्तर गिरता जा रहा है, अब भले ही आप मेरे को, मतलब आपको अजीब सा लगे, भाई ये एक गांव में लगा देंगे, क्या इससे जल स्तर मतलब बढ़ जाएगा, लेकिन पता क्या, किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होगी। ठीक बात है। आज बुजुर्गों से हम सुनते हैं जल स्तर कहाँ पर पहुँच चुका है, आने वाली पीढ़ियों को तो शायद नीचे से जल निकालना बड़ी बड़ी परेशानियाँ की चीज़ हो जाएगी। और जल है तो कल है, जल के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम गांव के अंदर लगाए जाएंगे जगह जगह पर, ताकि जो बारिश वगैरह का पानी है उसको डायरेक्ट नीचे स्टोर किया जा सके, और ये जो भूजल स्तर गिर रहा है इसको गिरने से रोका जाए। बिल्कुल सर। तो आगे क्या समस्या रहती है? यही लास्ट थी? नहीं सर, एक जगह भी चिन्हित हो चुकी हैं गांव के अंदर पार्क की। हाँ बिल्कुल, एक सरकार की भी मुहिमें रहती हैं, मतलब शहरों को विकसित करने की। एक मुहिम भी आई थी, मतलब शहरों पे ज़्यादा सरकार का फोकस रहता है। थोड़ा इसको दोस्तों, मैं आपको एक बार बात बता देता हूँ, सरकारें योजनाएं बहुत लाती हैं लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। उसके बाद अगर पहुँच भी जाती हैं तो उसका अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर बहुत सारे गाँव के अंदर अच्छे लेवल के पार्क भी बने हुए हैं, उनके अंदर सुविधाएँ भी हैं, और आने वाले समय के अंदर सुमित भाई गांव के अंदर एक पार्क का निर्माण भी करवाएंगे, जिसके अंदर सुबह शाम योगा भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, और बहुत सारी जो हमारी महिलाएं हैं वहाँ पे सैर के लिए घूमने भी जा सकते हैं और लोग भी वहाँ घूम सकते हैं। एक और है सर, मैं थोड़ी आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक भी एक चीज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी का एक सपना हर सरकार बोलती है, स्मार्ट सिटी। मैं थोड़ा एक और बोलना चाहूँगा, आपके ज़रिए से एक बात पहुँचाना चाहूँगा सरकार तक भी, स्मार्ट गांव भी बनाओ। एक स्मार्ट गांव भी बेस है, तो थोड़ा स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट गांव की तरफ भी ध्यान दो।
मैं भी अपने गांव को एक स्मार्ट गांव बनाना चाहता हूं, जिसमें सभी तरीके की सुविधाएं हों। तो लास्ट में हमारे गांव को, अपने दलमवाड़ा गांव को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी तो हमारे अभी जल्द ही त्यौहार आने वाले हैं। दीपावली है, विश्वकर्मा डे है, भैया दूज है, उसकी गांव वालों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। चुनाव तो होते रहते हैं, होते रहेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ गांव का भाईचारा बनाए रखें। भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। चुनाव आते जाते रहेंगे, बिल्कुल अपना एक एक वोट सोच करके विकास के नाम पर दीजिए वोट, किसी के बहकावे में आकर के वोट मत दीजिए। यही मैं आखिरी बोलना चाहूँगा। वाह जी वाह, बहुत सुंदर विचार है सुमित भाई को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से। धन्यवाद सभी को।